बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल के 3 आदमी थे। एक आदमी बर्स का मरीज था, दूसरा गंजा था और तीसरा अंधा था। पहला आदमी जो बर्स का मरीज था, उसके पास एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में आकर कहने लगा कि भाई, क्या आपको कोई परेशानी है? उसने कहा, मैं कौन सी परेशानी आपको बताऊं? एक तो मैं बर्स का मरीज हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, और दूसरा रिस्क की बड़ी तंगी है। उस फरिश्ते ने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला आपकी बीमारी भी दूर कर दे और आपको रिस्क में बरकत भी अता फरमा दे। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी भी दूर कर दी और अल्लाह ताला ने उसे एक ऊँटनी अता फरमाई। इस ऊँटनी की नस्ल इतनी बड़ी कि वो हजारों ऊँटों और ऊँटियों की रेवड़ का मालिक बन गया, जिसकी वजह से वो बड़ा अमीर आदमी बन गया और रिहाइश के लिए महलात बना लिए। दूसरा आदमी जो गंजा था, वो फरिश्ता उस गंजे के पास आया और पूछा कि क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? उसने कहा, जनाब, मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। जिसके पास बैठो वही मजाक करता है। जो कारोबार करता हूँ ठीक नहीं चलता। उसने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला तुझे सर पर खूबसूरत बाल भी अता फरमाए और तुझे अल्लाह ताला रिस्क में बरकत भी दे दे। चनांचा अल्लाह ताला ने उसे एक गाय अता की। उस गाय की नस्ल इतनी बड़ी कि वह हजारों गायों के रेवड़ का मालिक बन गया। वो भी आलीशान महल में बड़े टाट की जिंदगी गुजारने लग गया। तीसरा आदमी जो कि अंधा था, वो फरिश्ता उस अंधे के पास गया और उससे पूछा, भाई, आपको कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा, जी, मैं तो दर बदर की ठोकरें खाता हूँ, लोगों की घरों से जाकर मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ, मेरी भी कोई जिंदगी है, टुकड़े मांग मांग कर खाता फिरता हूँ। मैं ना तो अपनी माँ को देख सकता हूँ और ना बाप को। इसके अलावा रिस्क की तंगी भी है। उस फरिश्ते ने उसकी बीनाई के लिए और रिस्क की फराही के लिए दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने उसे बीनाई भी दे दी और उसको एक बकरी दी। उस बकरी का रेवड़ इतना बड़ा कि वो हजारों बकरियों का मालिक बन गया। इस तरह वो भी आलीशान महल में इज्जत की जिंदगी गुजारने लग गया। कई सालों के बाद वो तीनों अपने वक्त के सेठ कहलाने लगे। काफी अरसा गुजरने के बाद वही फरिश्ता पहले आदमी के पास आया और उसने उससे कहा, मैं एक मोहताज हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आया हूँ। उसी अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, आपके पास तो कुछ भी नहीं था। आज इतना कुछ आपके पास है, आप उसमें से इसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दें। जब उसने सुना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो उसका पारा चढ़ गया और कहने लगा, जलील किस्म के लोग मांगने के लिए आ जाते हैं, खबरदार आइंदा ऐसी बात ना करना। मैं अमीर, मेरा बाप अमीर और मेरा परदादा अमीर था, हम तो जदी पुश्ती अमीर हैं। तुम कौन हो बात करने वाले कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था? चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं जूते लगाऊंगा। चनंचा उसने कहा, अच्छा मियाँ, नाराज ना होना, तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे। जब ये कहकर चला गया तो उसके जानवरों में एक बीमारी पड़ गई और उसके सब ऊँट वगैरह मर गए और बर्स की बीमारी भी दोबारा लग गई। गोया वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में दोबारा लौट आया। उसके बाद वो फरिश्ता दूसरे आदमी के पास गया और उससे कहा कि मैं मुहताज हूँ, मैं उसी अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ जिसने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास तो कुछ भी नहीं था। आज इतना कुछ है। जब इसने ये बात की तो वो आदमी बड़ा गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम तो मुफ्तखोर हो, हमने कमा कर इतना कुछ बनाए हैं। मैंने फला सौदा किया तो इतनी बचत हुई और फला सौदा किया तो इतनी कमाई। लोग मुझे बड़ा बिजनेस माइंड कहते हैं। मेरी तो ये खून पसीने की कमाई है, ऐसे ही दरख्तों से तोड़कर नहीं लाए और ना ये चोरी कमाल है। अब चला जाए यहाँ से, वरना थप्पड़ लगाऊंगा। जब उस अमीर आदमी ने खूब डांट डपट की तो उसने कहा, भाई, नाराज न होना, तुम जैसे पहले थे अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे। चनांचा उसके सर के बाल भी गायब हो गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी गायों में से एक बीमारी पैदा कर दी जिससे सब गायें मर गए। उसी तरह वो जैसा पहले था वैसा ही बन गया। उसके बाद वो तीसरे शख्स के पास गया और उससे कहा, भाई, मैं अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ, मुहताज हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, अब उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दो। जब उसने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, भाई, तुमने बिल्कुल सच कहा है, मैं तो अंधा था, लोगों के लिए सिर्फ रात को अंधेरा होता है और मेरे लिए तो दिन में भी अंधेरा हुआ करता था। मैं तो दर दर की ठोकरें खाता था,
لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا۔ میری بھی کوئی حالت تھی، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی دے دی اور اتنا رزق بھی دیا۔ آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا، مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، 2 تو اپنی بنیاد کو بھول گئے مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے اور اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور اسی طرح کی اسلامک اور دلچسپ واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔